नमस्कार। बाबा जी की बातों में आपका स्वागत है। विषय है सामुद्रिक शास्त्र वर्षन जन्म कुंडली। ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, हाँ, ये सब कुछ सच है। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको 1 मिनट में दे देता हूँ। आपने एक चीज़ गौर की होगी अपनी ज़िंदगी में, किसी एक नाम वाले से, जैसे मान लो किसी रमेश नाम के आदमी से, रा नाम के आदमी से आपकी बहुत अच्छी पटरी भी खाती है और उससे आपको प्रॉफिट भी होते हैं। फिर गौर करना, दूसरे रा नाम के साथ भी आपका यही माहौल होगा। और जिस का नाम के आदमी ने आपको नुकसान दिया हो, आप गौर करना, का नाम का आदमी आपको हमेशा नुकसान ही दे करके गया होगा। आपकी पत्नी जिससे बच्चे हुए हैं, उसके असली नाम को लेकर के आप गौर करना कि उस नाम की लेडीज़ों से आपकी अच्छी पटड़ी खाती होगी। तो ये क्या है? ये प्रमाण है ग्रहों का, राशियों का। लेकिन मैं जो आज बताने आया हूँ वो ये कहने आया हूँ कि सामुद्रिक ज्ञान यानी कि हस्तरेखाएं और कुंडली ज्ञान वो जो आपके जन्म में था। निश्चित है कुंडली ज्ञान ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है, जब हमारे यहाँ हर चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन शैली में हर तरह के बदलाव हो चुके हैं, तो फिर ये कुंडली में बदलाव क्यों नहीं होगा, या सामुद्रिक ज्ञान में क्यों नहीं होगा? यहाँ भी हुआ है। बच्चे पुराने समय में गाँव में दाइयाँ करती थी, बच्चे की किलकारी के साथ दादाजी समय लिख लिया करते थे। आज बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं डिलीवरी, वो भी ऑपरेशन से, और नर्स को भी कोई परवाह नहीं पड़ी कि आपको सही टाइम बताए। काहे के लिए बताए? दिन भर में उसके पास तो 50 केस हैं, और कहीं सरकारी हॉस्पिटल में हो तो फिर तो कहने ही क्या है। तो वो आके उल जलूल कोई भी आपको टाइम बता देती है। अब कुंडली कौन से हिसाब से बनवाओगे आप? उस हिसाब से जिस हिसाब से नर्स ने टाइम दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद बैठा हूं। मेरी कुंडली का जन्म दिया गया, नोट कर लो और कहीं भी आजमा लेना, मात्र 15 मिनट का खेल है। सत्रह सितंबर 1964, जगह इलाहाबाद। हाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद कुंभ जहाँ चल रहा है, हाँ वहीं मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ 8:10 पे। मैं अपनी पिता की गोद में पहुंचते पहुंचते 20-25 मिनट और लग गए, क्योंकि उस टाइम आपको ही मालूम होगा प्राइवेट हॉस्पिटल होते ही नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था इलाहाबाद में। नर्स टाइम दे दिया 7:45 बजे। 17 सितंबर 1964 की 7:45 बजे की किसी भी प्रकांड पंडित से कुंडली बनवा के दिखवाओ, और 17 सितंबर 1964 की
8:15 की कुंडली बनवा के दिखाओ, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। फिर से बताता हूं, हमारा धर्म गलत नहीं है। हम उसे मजाक लेकर के चलते हैं। उस नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो तो जो मुंह में आता वो नाम दे देती, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो 7:45 की कुंडली के हिसाब से मेरे पिता ने कुंडली बनवाई, 8:15 के हिसाब से नहीं, पिता ने 7:45 के हिसाब से बनवाई, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत अंबानी जैसा होना चाहिए था। और कोई भी कुंडली बता देगी, खुलवा के देख लो। लेकिन मात्र 20 मिनट के अंदर सारे ग्रह बदल गए हैं, मात्र 20 मिनट में। मुझे छींक आ रही है नहीं, लेकिन अब आई तो कितना टाइम, मतलब ना आने में और आने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 सेकंड। यही है ग्रहों का खेल, 1 सेकंड में ग्रह चेंज हो जाता है और वो आपकी कुंडली के ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। दूसरी बात, आप उस कुंडली को लेकर के किसी पंडित को बनवाने जाओगे, टाइम को लेकर के, समय को लेकर के, क्या गारंटी है कि वो पंडित प्रकांड है? आपकी जितनी भी आज की तारीख में कुंडलियां बन रही हैं वो कंप्यूटर से बन रही हैं। कंप्यूटर में जानते हो ऑलरेडी फीड है। अब ये किसने फीड की? फीड तो किसी एक ही पंडित ने की ना। यानी कि आपकी जितनी कुंडलियां पढ़ी जा रही हैं उस फीड किए हुए पंडित के हिसाब से पढ़ी जा रही हैं। और ये क्या गारंटी है कि वो पंडित जिसने कंप्यूटर में अपनी ऐप बना करके कुंडली फीड की थी वो बहुत ज्ञानी थे? जैसा कि अभी पता लगा है कुंडली के हिसाब से कि आपका जो महाकुंभ चल रहा है 144 साल बाद आया है। बिल्कुल गलत है, कोरी बकवास है। 2013 में जो नक्षत्र थे, जो ग्रह थे, वही आज हैं इस यज्ञ में, इस महाकुंभ में। 2001 में जो थे वही आज हैं, और 2037 में जो हैं वो ही वही हैं जो आज हैं। किसी विश्व हिंदू परिषद ने, किसी महामंडलेश्वर ने, किसी आदि शंकराचार्य ने, किसी ने कहा, कहीं भी आपने सुना कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है? ये बात मैं शुरू से जानता था, बोली इसलिए नहीं थी। जो भी है, कम से कम आप लोगों की श्रद्धा जागी और आप करोड़ों की भीड़ में महाकुंभ नहाने तो गए, वरना तो आप तो घर से ही ना निकलते आधे लोग। तो हम तो वो बन चुके हैं। मैं अपने विषय पे आता हूं। अब बात आती है सामुद्रिक ज्ञान की। सामुद्रिक ज्ञान के अंदर हस्तरेखाएं होती हैं। आपके कर्मों के हिसाब से आप खुद प्रमाणित कर लेना अपने घर में बैठ के। आप अपने हाथ की एक फ़ोटो खींच के रख लेना। 2 महीने बाद आप दोबारा अपने हाथ की फ़ोटो खींचना, पहली वाली फ़ोटो को उससे मिलान करना, लाइनें बदल रही होंगी। थोड़ा बारीकी से देखना, क्योंकि 2 महीने में कुछ जहाँ कुछ तो नहीं बदल जाएगा। 2 साल बाद देखना बहुत लाइनें बदल गई होंगी। जानते हो, बायां हाथ मर्द का, वो उसकी रेखाएं उसके कुंडली का ज्ञान देती हैं, और दायां हाथ उसके कर्मों के हिसाब से अपनी लाइनें बदलता है। पूरा हाथ। आप जैसे जैसे
अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, सात्विक रहते हैं, जो भी आपका है सिस्टम, हाँ, यह आपका दायां हाथ बताएगा। लेकिन कुंडली वो तो वहीं की वहीं रहेगी ना, उसमें तो कुछ चेंजिंग आएगी नहीं, क्यों आ ही नहीं सकती। जो ग्रह थे आपके जन्म के टाइम पे वही रहेंगे। लेकिन ये हाथ की रेखाएं ये आपके कर्मों के हिसाब से बदलेंगी, और इतनी बुरी तरह बदलेंगी आप सोच भी नहीं सकते। कहीं की लाइन कहीं बन जाएगी। यह एक बात और बताता हूं मैं आपको। अब ये देखो, ये माथे के ऊपर भी लाइनें खींची पड़ी है ना, ये 45 साल के बाद आती हैं क्लियर। छोटी छोटी तो बन जाती हैं कभी भी, ये भी ग्रहों को ही दर्शा रही हैं। कुंडली ज्ञान बिल्कुल ठीक है, तब ठीक है जब दाई के टाइम पे कुंडली बनी हो गांव में, और पंडित जी अच्छे हों, उन्होंने बढ़िया कागज़ पेन लेके बनाई हो। आज जो हमारी कुंडलियाँ बनती हैं वो कैसे बनती है? पहली बात तो आपको टाइम का ही पक्का पता नहीं है, एक अंदाज़ा है, और फिर उसके बाद अब वो कंप्यूटर में घुस जाती है और कंप्यूटर सबकी कुंडली उसी ज्ञान से बना के दे देता है, और उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने। जबकि एक ही ग्रह को बदलते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारे धर्म में बहुत कुछ है जो हमारे ऋषि मुनि सूर्य की दूरी लिख रहे थे, दुनिया में किसी के पास नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। जो हमारे ऋषि मुनि ये बता रहे थे कि गंधक खाने से क्या होगा, पोटेशियम खाने से क्या होगा, अकौवा खाने से क्या होगा, धतूरा खाने से क्या होगा, दुनिया जानती नहीं थी। और उसकी वजह वो नहीं है कि वो बेवकूफ़ थे, नहीं नहीं नहीं, उनके देश में कुछ होता ही नहीं है। आप बात को समझो, आप किसी के देश में बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है तो सारे पहाड़ तो बर्फ़ से ढके पड़े हैं, तो होता क्या है? चीड़ का पेड़। तो उनके बुजुर्गों को क्या मालूम है? उन्हें तो सिर्फ यही पता है, रेंडियर को मारो और खाओ। किसी देव में वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो उनको क्या पता है? और कैसे पता हो जाएगा? वो भी वही कर रहे थे, ऊंट मारो, खजूर खाओ, एक आध पेड़ कहीं गलती से लग गया किस्मत से, नहीं तो भूखे मरो। मेरा देश वो है जो सारी ऋतुएं हैं, सारे मौसम हैं, सारे मसाले हैं, सारे फ्रूट हैं, सारी सब्जियां हैं। लेकिन हम इतने बड़े ऊंचे वो हैं, क्या बोलते हैं, आधुनिक, कि हम देसी चीज़ क्यों खाएंगे? आपको मालूम है, मजाक मजाक में जितना भी सामान आपके घरों में सब्जियां पक रही हैं, उसमें 70% सब्जी आप चाइना की खा रहे हो। दुश्मन देश से आ रही हैं वो सब्जियां। याद करना, वो जब दुश्मन देश को मारने के लिए एक खिलौना घोड़ा भेजा गया था, उनके दरवाजे पर छोड़ के आए थे, जिसमें फौज घुसी हुई थी। ये वही हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना? आप फ्रूट खाओ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आसपास के लोगों को देख के देख लो, जो पपीता खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, यानी कि बड़े फल या सब्जियां खा रहे हैं, हाँ, वो बहुत जल्दी बीमारी में और बहुत जल्दी अटैकों में जा रहे हैं। जानते हो क्यों? कि उनमें बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगता है, और ये सारा इंजेक्शन चाइना से ही आता है। और कैसे आता है मेरी दिल्ली के अंदर जानता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता, कि कल ही मैं मारा जाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि शासन को, प्रशासन को, या पुलिस को, या गवर्नमेंट को, सब किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम है।
कोई एक इंजेक्शन तो नहीं आ रहा, ट्रक के ट्रक और पेटियां की पेटियां आ रही हैं, तो कैसे आ रही हैं? कहने का मतलब ये है, प्रकृति के नज़दीक आ जाओ, भगवान की घंटियां बजाने से कुछ नहीं होगा। प्रकृति के नज़दीक आ जाओ, बनावटी तमाशे छोड़ दो। फल फ्रूट खाने हैं, जो छोटे फल हैं जिसमें इंजेक्शन लग ही नहीं सकता, हाँ वो खाओ आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन लगा उसमें करेगा क्या? बाकी मैंने तो जो विषय दिया था वो तो कुंडली और सामुद्रिक शास्त्र ज्ञान। कम से कम रात को सोते वक्त आंखों पे एक बार ऐसे हाथ फेरना, दिमाग में जितनी भी सोच है वो सब निकल जाएंगी। हाँ ये है, ये टोटका है, ये आप ऐसे करोगे, आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग से निकल जाएगा। अभी आजमा के देख लो जहाँ आप बैठे हो। उसके बाद रात को सोते वक्त मेरी बात को, जो मैंने कहा, 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए मनन करना और अपनी हाथ की रेखाओं को खुद देख लेना। किसी सामुद्रिक हस्तरेखा ज्ञान वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है। हस्तरेखा ज्ञान भी है मेरे पास, मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। एक बात फिर से कह रहा हूँ, समय है, अपने धर्म को समझो। चंद्रा स्वामी जिनके इंदिरा पैर छूती थी, आसाराम जेल में सड़ रहे हैं, फिर कोई, फिर कोई, फिर कोई, फिर कोई, फिर कोई, फिर कोई, फिर कोई। और मजे की बात पता है क्या है? यही ये बताते हैं कि सती सावित्री ने इस यमराज से प्राण अब सत्यवान के कैसे छुड़वाए थे। एक बात में पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बड़ी भ्रांति हो शायद आपको। सत्यवान लकड़ आ रहा था, मजदूर था, लेकिन सावित्री राजा की राजकुमारी थी और पूर्ण ज्ञान था उसके पास, पूर्ण ज्ञान पूरे शास्त्रों का। यमराज की हर बात का जवाब दिया था उसने। पाक सावित्री वो होती है सती जिसके ऊपर परपुरुष की छाया भी ना पड़ी हो। और आज के माहौल में हमारे ही देश में हमारे ही बहुत से महाराज औरतों को शिष्याएं बनाए हुए बैठे हैं। आप बताइए, मीरा का शिष्य कौन था? सीता का बता दो, रुक्मणी का बता दो, किसी एक का तो गुरु बता दो, कमेंट में बता देना, मैं आपके घर आके आपके पैर धोऊंगा। और आज हर घर में एक गुरु है, आदमी का नहीं, औरत का। अच्छा चलो मान लिया, तो फिर उस घर से कलेश, लड़ाई, दुर्भावनाएं, तंगकसी, यही सब क्यों दिखाई देता है? उस घर के बच्चे क्यों गलत जाते हैं? अरे आप परपुरुष की तो पहले ही हाथ पैर दबा रहे हो, छी रहे हो। मेरे धर्म में तो बिटिया से, अपनी बिटिया को मैंने पैदा किया है, मैं उससे पैर छुवाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूं जिंदगी भर। पैर छूना यानी समर्पण, तन मन धन से, पूरा शरीर से, हर तरह से समर्पण। कैसे हो जाएगा? आपने बिटिया की शादी कर दी, बाकायदा पंडित ने कन्यादान करवाया दामाद को। जिस चीज बिटिया को आपने दामाद को दे दिया, उस दामाद से आप पैर कैसे छुआ सकते हो? आप समझा दो मुझे।
जब आप अपनी बिटिया से पैर नहीं छुआ सकते तो जिसको आपने उसको दान दिया है उससे पैर छुपाने का आपका क्या हक है? फिर कहते हो कि हमारी बिटिया का घर नहीं बस रहा। तुमने कर्म दिए कहाँ हैं? तुम्हें पैर छूने हैं बाप के, मां के, और बिटिया को पैर छूने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सास और ससुर के और पति के। इसके अलावा चौथे की जरूरत नहीं है, भगवान की भी नहीं है। मूर्तियों की पैर छूके क्या निकाल लोगे आप? भगवान को भाव में, मन में रखने की जरूरत है। मजाक बन गया है मेरे धर्म का। बहुत अंदर से गुस्सा उठता है। बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही बहुत है आपके लिए। इसी पर मनन कर लेना।